हाँ छोड़ दो। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग रैंक कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकाले थे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, फिर एक क्वेश्चंस लेके आए हैं उसका। यहाँ पे एक्स का डाटा दिया हुआ है 1 5 3 6 9। यहाँ पे कोई भी टर्म या कोई भी नंबर है वो क्या है, रिपीट नहीं है, लगातार दिया नहीं, इधर उधर करके दिया है। और वाई का वैल्यू सब देखिए 4 6, कोई भी चीज़ रिपीट है यहाँ, नॉट रिपीटेड है ना। क्या हुआ, नॉट रिपीटेड केस है। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले रैंक जो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या करते हैं, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आर के लिए जो फॉर्मूला, छोटा आर के लिए, इसी को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। छोटा आर के लिए फॉर्मूला कितना था, कितना लेना है हमें, 1 लेना है। कितना लेना है, 1 माइनस, ठीक है, 6 इंटू कितना लेना है, 6 इंटू क्या चीज़ लेते थे, समेसन डी स्क्वायर, समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला को याद करके आपको रखना होगा पहले, ठीक है। मतलब कहीं से भी अगर n मिल गया, और n क्या चीज़ होता है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी x का जो वैल्यूज सब है, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमारा x का वैल्यूज सब है। x का वैल्यूज को क्या करना है, आपको गिनना है। क्या करना है, गिनना है। x का वैल्यूज को क्या करना है, गिनना है। देखो x का वैल्यू सब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी n के जगह जब हम बैठाएंगे कितना यूज करना होगा, 10। n के जगह कितना यूज करना पड़ेगा, 10, ठीक है। तो n तो यहाँ से मिल गया 10, यहाँ बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे। समेशन डी स्क्वायर तो लाना होगा। और d को निकालने के लिए क्या होता है, देखिए ये d को निकालने के लिए रैंक और जो रैंक निकलता है दोनों का डिफरेंस करते हैं। ये r1 क्या है हमारा, रैंक इन x। r1 को क्या बोलते हैं, रैंक इन x। r1 को क्या बोलते हैं, रैंक इन x, रैंक इन x। और r2 को क्या बोलेंगे, रैंक इन y। 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 r1 को बोलो क्या बोलेंगे, रैंक इन x। और r2 को क्या बोलेंगे, और d निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है, किसका, r1 और r2। और r1 r2 कैसे निकालते हैं, वो डाटा से पता चलेगा क्या, वो डाटा उसके लिए बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। ये छोटा r को क्या बोलते हैं, हम लोग लिख देते हैं रैंक ऑफ, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, RAN के रैंक कोरिलेशन, CORRELATION कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहले इसको याद करके रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बैठा देना। मतलब कहीं से समेशन डी स्क्वायर लेके आना और यहाँ पे बैठा देना, सॉल्व कर देना, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब टेबल बनाते हैं, ठीक है। इतना दूर क्लियर। तो बताओ छोटा n को किधर से लेके आएगा, x का वैल्यू। समेशन डी स्क्वायर कैसे निकालेगा, पहले d को निकालेंगे और d निकाल के फिर उसका स्क्वायर करके सबको जोड़ देना। और d को निकालने के लिए r1 माइनस r2, r1 के जगह पे rx भी आप लिख सकते हैं, r1 के जगह पे rx भी लिख सकते हैं, r2 के जगह पे rx भी लिख सकते हैं। ये r2 के जगह पे आप rx भी लिख सकते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे ry, यानी रैंक इन y। और इसके जगह पे रैंक इन x, rx भी आप लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे रैंक इन x, इसको बोलेंगे रैंक इन y, ठीक है। अब टेबल ड्रॉ करते हैं और उसी से निकालते हैं, ठीक। तो इसको डिलीट मार दे रहे हैं। अब टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ। तो पहला ही हमें क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर बाद वाला में y, उसके बाद r1, उसके बाद बोलो r2, उसके बाद d, r1 माइनस r2, यानी डिफरेंस ऑफ रैंक। d क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक। जो भी रैंक x का रैंक और y का रैंक दोनों का डिफरेंस करना। और यहाँ पे क्या करना है, d का स्क्वायर निकालना। क्या करना है, d का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। d का स्क्वायर निकालना। तो x का वैल्यू सब इधर लिखते जाएंगे। कितना x का वैल्यू, 1 है, 5 है, 3 6 9 2 4 10 8 7, नीचे तक आ गया पूरा। और ज़्यादा वैल्यू दिया गया है इसीलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है।
तो x का वैल्यू सब हम लोग लिख दिए 1 5 3 6 9 2 4 10 8 7। y का वैल्यू सब ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो 1 के सामने यहाँ कितना लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद 2, उसके बाद 7, मतलब जो है लिख देंगे 10, उसके बाद 1, उसके बाद 3 9 8 और लास्ट में 5। चलो इतना दूर हो गया। मतलब इधर टेबल में x का ये सब लिख दिए, इधर y का ये सब लिख दिए, ठीक है। ऐसा लकीर खींच देता थोड़ा ऐसा करके, सीधा सीधा लकीर खींचेगा। कैसे खींचेगा? सीधा सीधा। कैसे खींचेगा? सीधा सीधा। कैसे खींचेगा? सीधा सीधा। सीधा सीधा। गुड। स्ट्रेट स्केल से खींच देगा आप लोग। यहाँ तो स्केल का कमी है इसीलिए। चलो क्लियर हो गया। इधर रैंक 1 क्लियर। तो हमें जो फॉर्मूला में था यहाँ पे क्या था, r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू उसका स्क्वायर करके घटा देना है, ठीक है। तो हमें समेसन डी स्क्वायर चाहिए था, तो डी स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा समेसन डी स्क्वायर। क्या लिखना होगा? समेसन डी स्क्वायर, नीचे में समेसन डी का स्क्वायर लिखना होगा। क्या? तो R1 निकालते कैसे हैं देखो थोड़ा, इसमें रैंक इन x, R1 के जगह पे RX भी लिख सकते हैं, RX, और इसको क्या पढ़ते हैं बोलो R1 को? रैंक इन x। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि सबसे x में सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ है? 10, तो उसको रैंक 1 देंगे, यहाँ देंगे रैंक 1। उससे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ? 9, तो उसको रैंक कितना देंगे? 2, मतलब उसके सामने 2 जस्ट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद देखो 8 कहीं है, 8 है इधर, तो उसको कितना देंगे? 3, और 8 के बाद 7, इसको देंगे 4, और 7 के पहले 6, इसको देंगे 5, और 6 के पहले 5, उसको देंगे 6, और 5 से पहले 4, उसको देंगे 7, और 4 से पहले 3, उसको देंगे 8, और उसको 2 को 9, और एक तो बचा है 10 ना। चले देखिए, पहला रैंक इन x हम लोग निकाल दिए, और उसी तरह रैंक इन क्या निकालेंगे? y। क्या निकालेंगे? y। तो रैंक इन y निकालने के लिए सिर्फ y में जाएंगे, x निकालने के लिए x में कनेक्ट करेंगे, y निकालने के लिए y में जाएंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन हुआ? देख लो, y में सबसे बड़ा कौन हुआ? 10, तो इसको रैंक कितना देंगे? 1। जो सबसे बड़ा रहता है उसी को रैंक 1, जो सबसे बड़ा रहता है उसी को रैंक 1, फिर उससे छोटा वाला को रैंक 2, उससे छोटा वाला को रैंक 3। तो 10 के पहले कौन आएगा? 9 है, तो 9 को देंगे रैंक 2। 9 से पहले 8 आएगा, उसको रैंक 3। 8 से पहले 7 आएगा, उसको रैंक 4। 7 से पहले 6 आएगा, उसको रैंक 5। 6 से पहले कितना आएगा? 5। 5 कहीं है, उसको रैंक कितना देंगे? कितना देंगे रैंक उसको? 6 दे देंगे, ठीक है। रैंक कितना देंगे? 6। उसके बाद 4 आएगा, 4 में कितना रैंक देंगे? 8 ना? हाँ, y में ढूंढना है, 4 इधर है। 6 के बाद कितना हो जाएगा? 7, और 4 के बाद इधर देखो 3, और यहाँ पे 3 की जगह कितना देंगे? 7 के बाद 8, उसके बाद 3 के बाद 2 आएगा, इसको देंगे कितना? 8 के बाद, और एक ही 2 बचा है, उसको कितना देंगे? 10 देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ जो सबसे छोटा है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ा दो। हाँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसको सबसे छोटा दो, सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ा दो, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और डी निकालने के लिए R1 से R2 घटा देंगे, तो 10 से 7 घटा देंगे तो कितना होगा? 3। यहाँ पे हो गया 3, इधर कितना हो गया? 1, इधर क्या हो गया? इधर कितना हो गया? इधर -1, -2, 2 नहीं, -2। अब इसका स्क्वायर करके इधर लिखना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 1 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, 0, इधर सबको जोड़ो। कितना? कितना? 20। अरे गुड। समेसन डी स्क्वायर कितना आ गया? 20। इसी का काम है, 20 का हमें काम है। देखो यहाँ पे 20 का काम है, 20 का काम है। टेबल रेडी हो गया। इसका हमें जरूरत है, सिर्फ इसी का समेसन क्यों किए?
क्योंकि यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर बोला है तो उसी को न लोगे, ठीक है। बाकी चीज़ को लेना नहीं है, ये सब का कोनो काम नहीं है समेसन का। जस्ट खाली इसको बनाने के लिए ये टेबल का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। हमें समेसन डी स्क्वायर से मतलब था तो इसको लेना पड़ा। और डी को निकालने के लिए दोनों का, और डी तो क्या है, डिफरेंस है किसका, रैंक इन एक्स का और रैंक इन वाई का, दोनों का डिफरेंस, रैंक इन एक्स और रैंक इन वाई। रैंक इन एक्स R1 और R2, R1 को के जगह पे RX भी लिख सकते हैं और R2 के जगह पे RY भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, RY। अब यहाँ समेसन डी स्क्वायर का कितना आया था वैल्यू 20, इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। इस टेबल को डिलीट मार देते हैं। हाँ बोलो रे, हाँ चल n के जगह कितना 10 और समेसन डी स्क्वायर कितना 20, कितना कितना है ये वाला, ये दोनों का यूज कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू, इसी को ना R बोलते हैं, फॉर्मूला बोलो 1 विच माइनस। यहाँ बच्चा गलती कर सकता है, यहाँ बच्चा गलती कर सकता है, यहाँ बच्चा गलती कर सकता है। ऊपर में क्या लिखोगे, 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू सब बैठा देंगे। यहाँ कभी कभार बच्चा क्या करता है, 1 इधर चढ़ा देता है, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहाँ बट्टा वहाँ से 1 माइनस, जहाँ बट्टा वहाँ से 1 माइनस। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए इधर बट्टा डालेंगे, माइनस सामने में चिपका दीजिए, ठीक है। और 1 फिक्स है और 6 भी फिक्स है, 1 फिक्स 6 फिक्स, 1 फिक्स 6 फिक्स्ड, ठीक। तो 1 के फिक्स यहाँ पे 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर का बोलो वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय n के जगह 10, तो यहाँ 10 बैठा देंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर घटाओ 1, 10 का स्क्वायर घटाओ 1। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए R1 हो गया, 6 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 से 1 घटा देंगे 99, 10 दूने 20, तो 1 माइनस 6 दूने कितना हो गया 12/99। इसको सॉल्व करेंगे तो 99 से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 80। हाँ 3 से कटेगा, छोटा करो, 3 4 बार 3 3 9 33, तो 1 माइनस 4/33, तो यहाँ कितना हो जाएगा 29/33। घटा देंगे तो, और 33 उसको भाग देंगे तो 0.787 नहीं था 878, उल्टा पुल्टा करो, ये छोटा आर का वैल्यू हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसका आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, और एक क्वेश्चंस का रिपीटेड वाला लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।